अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान अवान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल बिहाइंड द सीन्स देख रहे हैं। आज भी हम एक बहुत अहम और काबिल बहस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने चंद रोज़ कबल पेट्रोल की कीमतों को आसमान तक पहुँचा दिया। तकरीबन 25 रुपये का इजाफा किया, जिससे मजमूई कीमत पेट्रोल की 100 रुपये बन गई, तकरीबन 100 रुपये बन गई। अब जैसे कि आप सब और मेरे जहन में भी ये सवाल नमूदार हो गया कि क्या वाकई हुकूमत माफिया के आगे ज़ेर हो गई? क्या वाकई हुकूमत ने माफिया की मानकर पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया? तो अगर इन सवालात के जवाब आपको दरकार हैं तो यकीन जानिए आप दुरुस्त जगह आए हैं। दरअसल आप सबको इल्म है कि कोविड-19 की बिगड़ती सूरत हाल के बायस दुनिया की इकॉनमी सुकड़ कर रह गई। पाकिस्तान को भी इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी इसका बड़ा असर रहा और शदीद किस्म का असर रहा। अब क्योंकि दुनिया की इकॉनमी सुकड़ कर रह गई, मज़ीद ये कि तेल की खपत चूँकि कम रही क्योंकि लोग सफ़र कम कर रहे थे, मज़ीद ये कि इंडस्ट्री बंद थी, हर किस्म की इंडस्ट्री जो पेट्रोल पे या तेल पे या खुदनी तेल पे चलती है तो वो बंद थी, जिसके बायस इसकी डिमांड कम थी। तो आप में से जो लोग डिमांड और सप्लाई का थोड़ा सा भी इल्म रखते हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे कि मेरे कहने का मकसद क्या है, मेरे कहने की मुराद क्या है कि जब डिमांड कम हो तो और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस अल्टीमेटली फॉल कर जाती है। यही हुआ कि ओपेक कंट्रीज़, जिनमें तकरीबन 15 ममालिक शामिल हैं, मेजॉरिटी अब कह लें कि खलीज फ़ारस से जो निकलने वाला तेल है, मतलब सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, इन जैसे ममालिक, और यूएस का एक तेल है, और वेनेजुएला, इन जैसे इलाकों से जो तेल निकलता है, इन्होंने ओपेक कंट्रीज़ ने एक मिलकर एक फ़ैसला किया कि हम तेल की सप्लाई को रोक देंगे। तो उसके रोकने की वजह से मज़ीद ये कि गुज़िश्ता दिनों आपने एक ख़बर सुनी होगी कि सऊदी अरब का एक वो बेस थी उसकी ऑयल की, जिस पर ड्रोन हमला हुआ और उसने ईरान को बाइसे तनकीद बनाया कि ईरान को मवर्द इल्ज़ाम ठहराया, इल्ज़ाम ईरान पे लगाया कि ईरान ने ये काम किया है, जबकि हकीकत से उसका तल्लक है कि नहीं, हम इस बहस में नहीं पड़ते। हमारा मतलब ये है कि सऊदी अरब की चूँकि तेल की डिमांड, तेल की सप्लाई रुक गई, और जिसकी वजह से बैरूनी और आलमी मार्केटों में तेल की सप्लाई बंद होने की वजह से तेल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू होगी। आपके सामने एक ट्रेंड दिया गया है, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर यह नज़र आ रहा होगा कि अप्रैल के वस्त में, यानी कि 16 अप्रैल 2020 को मैंने एक ग्राफ आपके सामने शो करवाया है, आपको नज़र आ रहा होगा कि $17.73 पर बैरल थी प्राइस, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये कम हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, और अब 15 मई 2020 को ये $26.54 पर बैरल ये पहुंच गई। अब ये एक ट्रेंड था कि तेल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, तो तेल की कीमतों की बढ़ने की वजह से ज़ाहिर है हुकूमत को तेल की इंपोर्ट पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो अगर ये भी एक वजह हो सकती है कि पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ी। यहाँ तक इस बात को मद्देनज़र रखिए कि $26.54 थी मई के वस्त में, तो जून के हम देखते हैं कि जून के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जून में ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आपके सामने एक नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि द प्राइस ऑफ ओपेक बास्केट क्रूड सो फार दिस मंथ स्टैंड एट $36.91 अ बैरल, जो कि गुज़िश्ता दुरानिये यानी कि मई के दुरानिये में $24.97 थी, मतलब कुछ इजाफा हुआ है, और गुज़िश्ता 12 माह में तकरीबन 41.34% इजाफा हुआ है तेल की कीमतों में। आलमी मंडी में भी क्योंकि ये नमू की आपको एक सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही थी। मज़ीद चलते हैं आगे, एक आपको और चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये जुलाई 2019 से जून 2020 तक के स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसमें जुलाई 2019 में प्राइस पर बैरल थी $64.71, जो कि पहले कम हुई, कम होने के बाद ये पहुंची अब जून 2020 में $36.91 पे। अब ये एक अलहदा मौजू है कि ये पेट्रोल की कीमत जब $36.91 है तो हकीकत में हमें ये कितने का पड़ता है, और
आम आवाम को ये कितने का पड़ रहा है, इसमें हुकूमत क्या आवाम को बेवकूफ़ बना रही है या अपोजिशन क्या आवाम को बेवकूफ़ बना रही, ये हमारी बहस है। आगे हम चल के करते हैं इसका तज़किरा, इसका इजमाली जायज़ा भी लेते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की एक वजह तो वाज़ह होगी कि बैरूनी और आलमी मंडी में तेल की जो कीमत है उसमें दर्जा बदर्जा इजाफा हो रहा है और अब वो 36.91 डॉलर तक पहुंच चुकी है। तो मज़ीद क्या क्या असबाब हो सकते हैं ये पेट्रोल की कीमत में बढ़ने के, वो हम आगे चल के उनका तज़किरा करते हैं। अच्छा, तो हम अब बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में हद दर्जा इजाफा किन वजूहात से मुमकिन है, जिनमें एक तो हमने बता दिए कि आलमी मंडी में क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये भी वजह हो सकती है। इसी को अब इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए दो मौक़िफ़ हमारे पास सामने आते हैं। एक मौक़िफ़ है हुकूमत वक्त का और दूसरा मौक़िफ़ है अपोजिशन का। हुकूमत वक्त के मुताबिक उसने आलमी मंडी को आईना समझा है और उसे आईने को देखते हुए वो अपनी प्राइसेस सेट कर रही हैं। वो कहती है क्योंकि आलमी मंडी में देखिए ओपेक जो बास्केट है उसकी प्राइस पर बैरल इंक्रीज़ हुई है और गुज़िश्ता 12 माह में तकरीबन 42% इंक्रीज़ हुई है, तो हमें भी हक हासिल है कि हम तेल की कीमतों को बढ़ाएं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम प्राइस उतनी ही रखें जबकि हमें बाहर से महंगा पड़ा और हम बाद में खसारे का बायस बने। हम वक्ती खसारे में जा सकते हैं, देर पा खसारा हमें कबूल नहीं। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है जो कि उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में गुज़िश्ता कल की जो तकरीर थी उनकी, उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। अब चलते हैं अपोजिशन के मौक़िफ़ की तरफ। अपोजिशन के यहाँ पे कुछ इख्तलाफात हैं हुकूमत के साथ। वो मानती है कि चले मान लिया कि हुकूमती आलमी मंडी में तेल की कीमतों में अफजाइश हो रही है, बढ़ रही हैं तेल की कीमतें, मगर कहीं ना कहीं जो बहरान पैदा हुआ उसके पीछे जो माफिया है हुकूमत उसको पकड़ने में क्यों नाकाम है। और ये बात बिल्कुल बजा है और ये बात वाकई काबिल बहस है कि हुकूमत की क्या रिट नहीं है, क्या हुकूमत को हर बंदा चैलेंज कर सकता है, हुकूमत क्या अपनी साख को मुतासर होने दे रही है। ऐसा है क्योंकि आप जब देखें कि पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने कम की तो एक सप्लाई चेन में गड़बड़ आ गई। जो आपके ओएमसी ऑयल की कंपनीज के मालिकान थे उन्होंने कहा जी हमें तो सप्लाई ही नहीं मिल रही गवर्नमेंट से, जबकि गवर्नमेंट कह रही थी कि आप दे नहीं रहे, बहरान पैदा कर रहे हैं, आर्टिफिशियल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ जा रहे हैं और हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम कीमतों को बढ़ाएं। इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या वाकई हुकूमत माफिया के आगे ज़ेर हो गई, इसको समझने के लिए हमें पेट्रोल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो प्राइस सेट की जाती है वो किस तरह सेट की जाती है। अब हुकूमत के मौक़िफ़ पे ये तनकीद या ये इख्तलाफ कि क्या वाकई उसने माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं, तो इस सिलसिले में हमें पहले इस सवाल का जवाब देखना होगा और चाहिए कि क्या वाकई पेट्रोल की कीमत जिस तरह कैलकुलेट की जाती है और उससे जो कीमत बनती है पेट्रोल की वही हमसे ली जा रही है या ऐसा नहीं है, या कहीं वाकई ये बात ठीक है कि माफिया के आगे हुकूमत ने घुटने टेक दिए। तो इसको देखने के लिए पहले हमें प्राइस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि पेट्रोल की प्राइस कैलकुलेट कैसे होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 ओपेक कंट्रीज़ हैं जो कि पेट्रोल को निकालते हैं। हमारे पास क्योंकि वसाइल नहीं है तेल को निकालने के लिए, तेल हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम वो नेट इम्पोर्टर्स हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास कोई ज़रिया नहीं कि हम तेल खुद पैदा कर सकें। मज़ीद बरा बात करते हैं असल मौजू। ओपेक कंट्रीज़ तेल निकालते हैं ज़मीन से और प्राइस पर बैरल सेट कर देते हैं जो कि मौजूदा जून में है 36.19 पर बैरल। अब ये पाकिस्तान जैसे ममालिक या दूसरे ममालिक जो ख़रीदते हैं पेट्रोल, वो जाते हैं और कहते हैं जी हमें इतने बैरल चाहिए, तो वो उस हिसाब से उनको इतने बैरल देते हैं और जाके लोड कर दिए जाते हैं और कराची पहुंच जाते हैं। अब कराची पहुंचने के बाद उन पे असल कीमत 36.19 डॉलर थी, प्लस उस पर फ्रेट चार्जेस पड़ जाते हैं, ओशन फ्रेट चार्जेस, उनको लाने का जो खर्चा है, मतलब जैसे आप कोई दराज से कोई चीज़ मंगाएं तो आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं, इसी तरह पर बैरल या आप कह लें कि वो जहाज़ का भी आपको डिलीवरी फ़ी पड़ती है। अब जहाज़ पे और जो तेल है आपको डिलीवर हो गया, डिलीवरी होने के बाद आप क्या करते हैं, आप उन्हें ओएमसी को मिलता है वो पेट्रोल, उस पर कुछ मतलब वो एयरपोर्ट पे ही, बंदरगाह पे ही कुछ उस पर टैक्स लगते हैं और टैक्स लगने के बाद वो मज़ीद उसकी कीमत बढ़ती फिर वो
OMC कंपनीज के पास जाती है, जो कि अपना बीच में से कमीशन लेती हैं, जिन्हें डीलर कहा जाता है। वो डीलर फिर मज़ीद उनमें GST जनरल सेल टैक्स ऐड करके जो नेट रकम बनती है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80 से 82 रुपये बनती है, जो कि फिर आवाम से वसूल करनी चाहिए। मगर यहाँ पे 100 क्यों है, ये 18 और 20 का फ़र्क क्यों है, 18 से 20 रुपये का फ़र्क क्यों है, इसको समझने के लिए एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से तमाम कारोबार तकरीबन ठप हैं, या तकरीबन कह लीजिए कि चल भी रहे हैं, तो वो इनकम इतनी जनरेट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट उनसे डायरेक्ट टैक्स वसूल कर पाए। मज़ीद बरा ये कि कोई गुड्स या सर्विसेज भी लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे थी कि उन्हें हम एक्सपोर्ट करके उनसे ज़रूर मुबादला कमा सके गवर्नमेंट। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट की चूँकि रिजर्व्स नहीं हैं इतने ज़्यादा कि वो उन पर भरोसा करके बैठी रहे, उसे टैक्स चाहिए, उसे आप कह लीजिए कि उसे ये चीज़ चाहिए अपनी हुकूमत को चलाने के लिए। तो वो क्या करेगी, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आप पे थोपने की कोशिश करेगी। जबकि गवर्नमेंट कहती है कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाए, जब गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो टैक्स है, हम जो पेट्रोल पर टैक्स ले रहे हैं जून में, तो वो है 32%, तो गवर्नमेंट ने क्यों इतना मतलब वो 18 से 20 रुपये का गैप क्यों बनाया? क्योंकि असल कीमत तकरीबन 80 से 82 होगी, जबकि ये ऊपर के 18 से 20 रुपये क्यों हैं? तो शायद कहीं पे अपोजिशन का वो इख्तलाफ कि हुकूमत ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं बजा नज़र आता है। एक तो चीज़ होगी कि शायद गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो नहीं है कि ये डायरेक्ट टैक्स वो लगा सके आपकी इनकम पे, क्योंकि आप इनकम जितनी जनरेट नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट ने आप पे इलेक्ट्रिसिटी पे या आपकी ये पेट्रोल पे या इनडायरेक्ट टैक्सेस दूसरे जनरल सेल टैक्स इनको बढ़ाने की कोशिश की है। तो बात ये भी ठीक है, मगर इख्तलाफात जो हैं हुकूमत पे कि उसने माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं, ये भी 100% दुरुस्त हैं। क्योंकि देखिए कि पेट्रोल की जो कीमत है वो हर माह के यकम से यकम जो है वो आपकी सेट होती है। यकम को आपने हुकूमत ने कह दिया कि यकम को जनाब इतनी कीमत होगी, तो पूरा महीना वो वही कीमत रहती है, फिर अगली यकम से वो चेंज होती है उसकी कीमत। अब इस सूरत हाल में क्या हुआ कि यकम से 4 दिन पहले ही हुकूमत ने वो, क्योंकि बुखलाहट का शिकार थी माफिया और दीगर ने उसका शिकंजा जो उनसे सख्त किया हुआ था उसके इर्द गिर्द, तो हुकूमत बुखलाहट का शिकार थी, तो हुकूमत ने 4 दिन कबल ये फैसला दे दिया कि 25 रुपये बढ़ा दो। माफिया भी खुश हो गया और सेटिस्फाई भी अपने आप को कर लिया कि हम देखें जी बैरूनी आलमी मंडी में ये चीज़ बढ़ रही है तो हम इसे बढ़ा रहे हैं। इससे माफिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है और ये इंतहाई एक कह लीजिए कि अलमिया का आलम है कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल सस्ता हुआ था जब, तो इन्होंने बंद कर दिया था कि हम सस्ता पेट्रोल नहीं बेच रहे, जबकि महंगा हुआ था उसी दिन ही, जबकि उसी वक्त कह लें जैसे ही ऐलान हुआ और जैसे ही यकम का सूरज तलू हुआ वैसे ही आपको 100 रुपये पे पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। तो ये एक अलमिया है, इस पर हम दुख के सिवा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम सब शरीके जुर्म हैं। अब एक और वजह जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है वो है आपके रुपए की डेप्रिसिएशन। अब आपके रुपए की कदर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अब आखिर में एक शेर जो मौजूदा सूरत हाल पर बहुत फिट मालूम होता है वो ये कि लंगड़े खेडन कबड्डियाँ ते अन्ने चलावन तीर, गंजे करन कंगियाँ ते थत्थे सुनावन हीर, मंगते करन हुकूमतां ते ठग बन गए वजीर। अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।